अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मेरा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। न्यूज़ मेक व्यूज़ यानी कि न्यूज़ जो है वो व्यूज़ बनाती है, ख्याल बनाती है, इसलिए नाम रखा था। खैर, हिंदुस्तान की नहीं, शायद मुस्लिम वर्ग की तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। शाहरुख खान का बेटा घर आ गया और हमारा यूथ एप्पल सैमसंग के बड़े बड़े मोबाइल लेकर के उसको बड़े चाव से देख रहा है। मुझे मालूम नहीं कितने व्यूज़ आए होंगे उसमें, लेकिन शाहरुख खान का बेटा घर आ गया है और ऐसा लग रहा है हज से आया है। उनसे तो ऐसे लग रहा है देखने वालों से। किसी आदमी का बेटा किसी गंदे बाज़ार में अगर पकड़ा जाए और वो छूट कर कुछ वक्त बाद आए पुलिस से, उसका स्वागत होगा या यूँ शर्मिंदगी से सर झुकेंगे कि ये गंदे बाज़ार में था, गलत औरत के पास था, गंदा काम करने गया था। इस्लाम तो कहता गलत है और हमारी गैरत भी ये कहती है गलत है। शाहरुख खान का बेटा, उस पर चरस पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई अलग बात है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे वो हज से वापस आया है। ओफो, इतनी बड़ी खबर, त्रिपुरा की खबर भी आप शेयर कर सकते थे। डर लग गया होगा वहाँ कि डीएम साहब का नोटिस आ जाएगा। चलिए, ऑथेंटिक सोर्सेज से अच्छी न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बताना आया था कि शाहरुख खान का बेटा आ गया। वैसे आपको सबको पता है, लेकिन चलिए अब ये मैं आपको बताने आया था कि ये तनज़्ज़ुल की पहचान है। तनज़्ज़ुली कहते हैं गिरावट को। यह हमारे मर्तबे की पहचान है कि एक भंडेले के लड़के का जो क्रूज़ पर नंगा नाच नाच रहा था और ड्रग्स भी ले रहा था, जैसा कि आरोप है। पीता तो हो गई, खाता तो है, उसका बाप भी बोलता था। उसके आने पर अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर है और तमाम मीडिया चैनल्स लगे हुए हैं। अरे भाइयों, आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, एंटरटेनिंग खबर हो सकती है, देख लीजिए, कोई तफरी का कपिल शो देख लीजिए, लेकिन इन खबरों के साथ साथ त्रिपुरा में क्या होता है, मुस्लिम क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, भारत सरकार क्या क्या प्लान्स कर रही है, वो जान लीजिए। चलिए, एक खबर मैं अपनी इस बात के साथ साथ आपको बता देता हूँ। हुआ यूँ है कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान का मैच था, आपने सबने देखा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरे भारत की सरकार और गोदी मीडिया भी इस बात के शायद इंतजार में थी कि कहीं कोई पाकिस्तान की जीत पर पटाखा जला दे और हम बात कर लें। बिहार के किशनगंज में ऐसे ही एक रिपोर्ट डाल दी कि साहब देखिए मुसलमान जो है ना ये कर रहे हैं, लेकिन वो मैंने बनाई थी किसी और प्लेटफॉर्म पे खबर, लेकिन पता चला वो शादी की थी। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, फिर वो वाकर माफीनामा दिया। तो ये उल्टी सीधी खबर, लेकिन 6-7 लड़के पकड़े गए कश्मीरी आगरा में। तो आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, मौका लगेगा तो। वहाँ की आगरा एसोसिएशन बार ने जो वकीलों की कहा हम इनके मुकदमे नहीं लड़ेंगे, है ना। ये तो देशद्रोह है, ये वकील कह रहे हैं। और मुसलमान का रूप मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार कि बॉम्बे में जब कसाब को मारा पुलिस ने, तो वहाँ के मुस्लिम ने कहा कि पाकिस्तान से आया आतंकी है, हमारी ज़मीन इसको, हम इसको अपनी ज़मीन की जगह नहीं देंगे कब्र के लिए। ये तो रोल है भाई हिंदुस्तान के मुसलमान का, लेकिन कैसा बताया जाता है। लेकिन मैं सिर्फ मुखातिब आपसे हूँ। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं कि शाहरुख खान के लड़के को किस वजह से लेकर गए हैं, छोटे से केस को कितना लंबा बनाया गया है, या आरोप है कि मुस्लिम होने की वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही महसूस होती है, तथ्यों के आधार पर नवाब मलिक उसका खुलासा भी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि आप खुश क्यों हो रहे हैं कि शाहरुख खान का लड़का हज करके आया है। अरे वो भैया भंडेला का लड़का है, वो नशा कर रहा था, क्रूज पर नंगा डांस कर रहा था, उसमें खुशी होने की क्या बात है। तो ये तो अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि खबर ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने उन कश्मीरी लड़कों को पकड़ा। उन्होंने कहा नहीं कहा ये बात अलग है, एनबीटी नवभारत टाइम्स ने इसको खबर छापी कि वो झूठ भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको जो है ना वकीलों ने कहा कि नहीं। अब वहाँ हमारे आगे जजेस क्या कहते हैं, हमारे आगे जजेस कहते हैं, वो सुन लीजिए बहुत ध्यान से। इन्होंने तो देशद्रोह में बंद किया। हमारे जजेस कहते हैं, जस्टिस रेड्डी का कहना कि अगर अमेरिका जिंदाबाद या ट्रम्प जिंदाबाद कहने में कोई दिक्कत नहीं है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं जस्टिस रेड्डी कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना तब तक कोई अपराध नहीं है जब तक कि भारत का पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हो रहा हो या पाकिस्तान को शत्रु मुल्क घोषित ना किया गया हो। जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान से भारत के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध अभी भी बने हुए हैं। ये जजेस बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि दो लोगों का इस तरह से नारा लगाना भारत सरकार और कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, इसे नफरत और हिंसा भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसे में राजद्रोह का चार्ज लगाना बिल्कुल गलत है, लेकिन योगी जी को सूट करता, चुनाव आने वाले हैं। सरकारी वकील ने भी ये कहा कि इन्होंने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, झूठ या सच
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्के दुक्के लोगों के नारे लगाने से इंडिया स्टेट को खतरा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के माहौल में ऐसी कार्रवाई से हम समस्या खत्म नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। लेकिन इनको तो जज साहब सूट करता है, योगी सरकार को इस तरह की खबरें, भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं। हिंदू मुस्लिम का विघटन, इस तरह की खबरें। अदालत ने बलवंत सिंह और भूपिंदर सिंह के पर से राजद्रोह का मुकदमा हटा लिया था। आगे लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना राजद्रोह नहीं है। राजद्रोह तो दूर की बात, ये कोई गुनाह भी नहीं है जिसके आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर ले। दवे कहते हैं कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध की बात संविधान में कही गई है। जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान से नफरती देशभक्ति है, वो भारत को नेशन स्टेट के तौर पर नहीं समझते हैं। किसी एक देश को नफरत इतने बड़े मुल्क के प्रति वफादारी का सबूत नहीं हो सकता। भारत के संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। आगे देख लीजिए, अंग्रेजों का बनाया कानून, वो लंबी बात है वो बहरहाल। तो ये बात है, जज साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो राजद्रोह है, देशद्रोह है। लेकिन आप नारे मत लगाइएगा, और ना किसी मुसलमान ने नारे लगाए। कश्मीर की एक झूठी रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप आज तक पे बना रही, 2017 की भी वो वीडियो है, और उसको संबित पात्रा लोगों को देखिए साहब, कश्मीर के अंदर तो ये हो रहा। अरे कश्मीर में तो पाकिस्तान के नारे एक जमाने से लगते हैं। जब आपकी सरकार थी महबूबा मुफ्ती के साथ, तब भी लगते थे। और महबूबा मुफ्ती क्या कहती थी भारतीय सेना के बारे में, ये आप जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके साथ तो बनाई सरकार, और यहां पर पकड़ रहे हैं कि हाँ किसने पाकिस्तान के ऊपर। जब असदुद्दीन ओवैसी बेचारे हैदराबाद वाले कह रहे थे कि मैच ही नहीं होना चाहिए था, हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, कश्मीर में रोजाना सिविलियन को मार रहा है, जवानों को मार रहा है, नहीं मैच कराएंगे, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा निकल के आएगा, हमें इलेक्शन में पता चल जाएगा। तो ये खबर भी आपको देनी थी। अब एक साथ में एक बात और बता देता हूँ, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी बात। कि वो तो शाहरुख खान की बात बताना आया था, आपको बता दी, क्योंकि आपके यहाँ बहुत खुशी का माहौल होगा। लेकिन साथ साथ ये भी खबरें कि जजेस कुछ और कहते हैं, कानून कुछ और कहता है, सरकारें कुछ और कहती हैं, सरकार की प्लानिंग कुछ और है। एक बात सुन लीजिए, आपके खिलाफ है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि वतन की फिक्र कर गाफिल, मुसीबत आने वाली है। यहाँ वतन की फिक्र हमें ही करनी है, हमारा ही तो वतन है। वतन की फिक्र कर गाफिल, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इसकी 2 लाइन मैंने बीच में छोड़ दी। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। ये शेर है कि तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप यकीन मानिए आपके खिलाफ मशवरे होते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है और अवेयर होने की ज़रूरत है। शाहरुख खान की लड़की की खबर को छोड़ के इस खबर पे आइए कि त्रिपुरा में क्या हो रहा, कश्मीर में क्या हो रहा, इकोनॉमी में क्या हो रहा, शिक्षा में क्या हो रहा, सड़क में क्या हो रहा है, और सरकारें क्या क्या काम कर रही हैं, कौन कौन सी प्लानिंग्स बन रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समझोगे, जानोगे, तब कुछ बात आगे अमल कर पाओगे। अगली बार फिर हाँ, ये खबर ज़रा शेयर कर दीजिएगा, कोई माध्यम नहीं है आपका मेरा, इसको खूब डाल दीजिएगा। पहले भी कहा मैंने, तो इसको डाल दीजिएगा, एक प्लेटफॉर्म शायद बन जाए। हो सकता है आने वाले वक्त में कोई बात होगी तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ जाए जिस पर हम अपनी बात कह दें। नेक्स्ट टाइम फिर दूसरी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खबर को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।